अब हमारे साथ बेहद दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल देव हमारे साथ हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये दोनों लेखक भी हैं, भाषा को बहुत गहराई से समझते हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं पहले राहुल जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, मैं इसका एक तरफ तो हम राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं जो मेरे जहन में मुझे लगा कि जो हम संसद में क्यों जाते हैं, गरीबों की आवाज उठाने के लिए, उनके लिए योजनाएं नीतियां लाने के लिए। भीख, दीनहीन, दुखड़ा रोया, बेचारा, शर्माना, लाचार, ऐसे ऐसे शब्द इसमें रखे गए। गोबर तक इसमें इनको असंसदीय कहा गया है। हालांकि जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भाई ये तो संदर्भ देखना चाहिए, लेकिन अपने आप में कैसे समझाएं इसे हम अपने आप को। ये इतनी हास्यास्पद सूची है कि मैं क्या कहूं। जितने नए नए शब्द उसके पता चल रहे हैं, उतनी मेरी हंसी बढ़ती जाती है। और शायद पुरुषोत्तम जी को भी हंसी आ रही है अब सबको। तो मैं समझता नहीं कि इससे लोकसभा ने अपनी गरिमा बढ़ाई है, अपना यश बढ़ाया है, क्या उल्टा किया है। ये बहुत विचित्र सूची है। और आपने खुद ही दी थी अभी इतने सारे शब्द गिनाए हैं जिनके बिना किसी भी बातचीत की कल्पना करना कठिन है। एक आम आदमी का जो निजी शब्दकोश होता है, देखिए वो भी 1000, 1500, 2000 शब्दों से ज्यादा का नहीं होता। अब ये 1500 शब्दों की अगर सूची है तो मैं सोच रहा हूं कि हमारे माननीय संसद सदस्यगण सदन में बोलेंगे कैसे, क्योंकि इन शब्दों के पीछे के जो भाव हैं अगर उनको व्यक्त करना होगा तो फिर वो क्या कहेंगे। क्योंकि अगर अहंकार और अपमान, असत्य, काला दिन, दंगा, बेचारा आदि ये भी असंसदीय हैं, नौटंकी असंसदीय है, तानाशाही तानाशाह असंसदीय है, तो फिर राजनीति पर चर्चा कैसे होगी। बहरी सरकार, ये सरकार को बहरा नहीं कहा जा सकता क्या? बिल्कुल, तो छल, झूठ और असत्य, अपमान, ये तो बहुत जब हम किसी के लिए प्रयोग भी करते हैं तो एक आदर भाव से भी कह सकते हैं। ये तो इन शब्दों के बिना तो कोई भी, मैं समझता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी सामान्य बातचीत भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और संसद में जैसा आपने खुद कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए है, वो उनका सदन है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के प्रतिनिधि अगर जन भाषा में नहीं बोलेंगे और जनता के मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो लोग विश्वविद्यालय में के प्राध्यापक नहीं हैं जो बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, या वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा जैसी हिंदी बोल सकते हैं। और ये तो केवल हिंदी और अंग्रेजी के शब्द हैं। जी पुरुषोत्तम जी पुरुषोत्तम जी को भी विचित्र है। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ शब्द हैं उसमें 8-10 ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनको बाहर करना चाहिए, लेकिन बाकी को चलने देना चाहिए। वरना संसद में भाषा की चुटीलापन, उसकी प्रभावोत्पादकता, उसकी प्रभावित, ये सारी चीजें चली जाएंगी। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आपकी राय, आप कैसे हमें समझाएंगे? क्योंकि मेरे एक तो ये थी कि जो एक हमारा समाज के लिए जो योजनाएं हैं उन पर विपक्ष सवाल उठाए तो शब्द हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं रंग बदलना, उल्टा चोर मुहावरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ये सब असंसदीय हैं तो क्या हम एक संदेश देना चाह रहे हैं? निधि जी, ऐसा है कि जब से मैंने ये खबर सुनी, पढ़ी, मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये सरकार पिछले 8 साल में एक के बाद इतने चमत्कार कर चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल एम्बलम में चमत्कार किया, जिसमें जो घोड़े बने हुए हैं उनमें उसकी घोड़े की पिछली टांगें लगता है लकवाग्रस्त है, शेर लगता है कि दहाड़ रहा है, अट्टहास कर रहा है। तो चमत्कार पर चमत्कार होते चले जा रहे हैं। ऐसा ही चमत्कार ये सूची है। आप लोग जो भी बात कर रहे थे, आप और राघव और राहुल जी, इसमें एक शब्द है, देखिए बाकी शब्द जो हैं इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें विशेषण कहा जा सकता है, जिनके लिए संभवतः और शब्द लाए जा सकते हैं या कुछ हो सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये विशेषण नहीं है, ये एक तरह के एक खास कर्म का सूचक है। क्या इसके बारे में अब संसद में चर्चा नहीं होगी? या मान लीजिए एक और शब्द है भ्रष्ट। अभी जो राघव कह रहे थे और सही कह रहे थे कि स्पीकर ऐसे शब्दों को एक्सपंज कर देते हैं, और स्पीकर महोदय भी कह रहे थे कि एक्सपंज कर देते हैं। तो किसी नेता के बारे में या किसी अफसर के बारे में सदन में कहा जाए कि वो भ्रष्ट है, और 10 साल बाद लोगों को ये मालूम ना पड़े कि उस पर भ्रष्टता का आरोप लगाया गया था। फिर जो आप तमाम सारे मुहावरों की बात कर रही हैं, तो देखिए एक बहुत सीधी सी बात है
कि ये जो इस समय दुर्भाग्य से हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, वो संस्कृति और सभ्यता की बातें कितनी भी कर लें, उनको भाषा के संस्कार का कोई अता पता नहीं। इसीलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे से उन्हें तकलीफ है, दुनिया भर अहंकार शब्द से उन्हें तकलीफ है, दोहरा चरित्र से तकलीफ है, और ना जाने किस किस शब्द से, अब जैसे एक दादागिरी शब्द से तकलीफ है, दंगा शब्द से तकलीफ है। अब मान लीजिए कि कहीं किसी जगह दंगा हो गया है, तो कोई सांसद उसकी चर्चा कैसे करेगा? सशस्त्र संघर्ष क्या कहेगा? अब जुमलाजीवी शब्द पर ऐतराज है, जुमलाजीवी शब्द इसमें वो किया गया है, तो मैंने तो आज ट्वीट किया है कि भाई जुमलाजीवी तो असंसदीय हो गया। अगर मैं सांसद होता तो कहता कि मोहक वाक्य विन्यास निपुण, अब आप इसको भी असंसदीय कहेंगे क्या? जी। तो देखिए, ऐसा है कि ये भाषा के प्रति घोर असंवेदनशीलता, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात यह है, तानाशाह मिजाज मूलतः डरपोक मिजाज होता है। अथॉरिटेरियन माइंडसेट जो होता है वो मूलतः डरपोक माइंडसेट होता है। हिटलर के प्रसंग में इसका गंभीर अध्ययन एरिक फ्रॉम ने किया था चौथे दशक में पिछली सदी के। तो तानाशाह मिजाज डरता है और डरा के रखना चाहता है, तो इसीलिए इन सारे शब्दों से ऐतराज है। क्योंकि जाहिर है आज सरकार इनकी है, कल किसी और की होगी, या किसी और विधानसभा में दूसरे लोग रूलिंग पार्टी में होंगे, तो सरकार पर, प्रशासन पर जब आलोचना होगी तो जो समस्याएं सामने आएंगी, अब यानी मैं सचमुच जो मैंने कहा ना कि आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो अब मान लीजिए कि गोबर गैस संयंत्र की बात कोई सांसद करे तो कैसे कहेगा उसको? मल अवशिष्ट या मल उच्छिष्ट संयंत्र क्या कहेगा उसे? गोबर शब्द संसदीय। ये मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक एलिस इन वंडरलैंड, बिल्कुल, जिसमें कोई सिर पैर किसी चीज का नहीं है सिवाय मतलब शहंशाह की मर्जी। ऑफ विद आवर हेड, जो गलत, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है सर उड़ा दो उसका, किस्सा खत्म। वो लाल पान की बेगम जैसा हाल। तो क्या कहूं मैं तो मतलब ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। मैं भी जब ये तमाम शब्दावली देख रही थी तो ज्यादातर लोग तानाशाह जुमलेबाजी उठा रहे थे, लेकिन मुझे जिन तरफ मैं गौर कर रही थी वो ऐसी नीतियों की तरफ थी जब हम गरीबों की और अपने जो बिल्कुल हमारे समाज के बिल्कुल दबे कुचले वर्ग के लिए जब हम काम करते हैं। नहीं, अब जैसे इसमें एक शब्द है ढिंढोरा पीटना, यानी अब अगर खुद सरकार का कोई मंत्री कहे कि हमारी बात का ढिंडोरा तो दुनिया में पिट रहा है या डंका बज रहा है, संवेदनहीन सर, संवेदनहीन, हैसियत, हड़प, लाचार, ये सारे शब्द इसमें नहीं है। भीख, भूखे, धोखा, तो वाकई में जो जैसे आप लोगों का भी सोच है कि ये सोच है कि किस तरह से क्यों इतने सारे शब्द लिए गए हैं, और इनमें से इनको कई को पुनर्विचार अगर सरकार करे इस पे या लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को अखबारों में क्या बताएंगे, किस तरह से बताएंगे कि ये शब्द क्यों अहम, अहंकार, असत्य, अपमान क्यों असंसदीय है। हम किस तरह से अपने बच्चों को कहेंगे कि आप अपने स्कूली जीवन में इनका प्रयोग कीजिए, क्यों आप गोबर या चपरासी या चोर, छल, झूठ, ठग, डंडा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। बहरहाल बैन नहीं है इनमें, संदर्भ के साथ इनके, लेकिन असंसदीय कहना ही अपने आप में इस पर पुनर्विचार की जरूरत है।